हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं ट्रूथ चैनल। और आज मेरे साथ है मेरी बहन जिसका नाम शिवानी है। और आज हम दोनों आपस में डिस्कस करने वाले हैं कि लोग क्या सच बोलते हैं, ट्रूथ जानेंगे। कोई भी टॉपिक पर ऐसा डिस्कस करेंगे जो दोनों का अनुभव हो। तो मिलते हैं शिवानी से और बात करते हैं कुछ अच्छी। तो पहले आप इनका इंट्रोडक्शन जान लीजिए। जैसा कि मेरे भाई ने बताया, मैं शिवानी, मैं फिलहाल ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं पिछले 3 साल से हॉस्टल में रही। वहाँ मैंने कुछ अनुभव, जैसे हॉस्टल में कैसे रहना, खुद फैसला लेना या कुछ भी नई चीज़ें सीखना, खुद को कैसे मैनेज कर रहे, इन सब चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया। और मुझे नई नई चीज़ें सीखना और अनुभव शेयर करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने फ़िलहाल इस प्लेटफ़ॉर्म को चुना है। आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। थैंक यू। तो आपका क्या सवाल था? तो आज हम प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये होटल में रहिए तो इनका रूटीन कुछ अलग होता होगा और हम लोग का सरकारी स्कूल या कुछ भी कॉलेज स्कूल का अलग रूटीन होता है। तो आज हम दोनों इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो पहले जानते हैं अपनी बहन से कि वहाँ का रूटीन क्या था। जैसा इन्होंने बताया, वहाँ का रूटीन ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे हर चीज़ का अपना, लोग खुद को मैनेजमेंट करना सीखते हैं। जैसे टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हैं, बाथिंग करते हैं, उसके बाद कॉलेज जाना, बाहर जाना, खुद को नॉर्मल क्राइटेरिया में फिट रखना कि कौन सी चीज़ें नीड है, उसके बेसिस पे काम करना। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है जो कि हॉस्टल वाले बच्चों को करने में बहुत ही कठिनाई होती है। जैसे वो कभी-कभी अपने टारगेट को लेके उस हॉस्टल में जाते हैं, पर वो सारे बच्चे उस टारगेट को अचीव करने में नहीं, वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम, या अगर मेस में जा रहा है वो बच्चा, तो अच्छी सुविधा ना होने के कारण वो टाइम पे टाइम इधर-उधर हो जाता है। तो एक हॉस्टलरों के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही एक डिफ़िकल्ट काम होता है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को लेने के लिए, करने के लिए, उसको पाने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करने की सब में आदत होनी चाहिए। उसको फिर मैनेज करो धीरे-धीरे। वो एक बार में नहीं होता, पर आप कर लोगे अगर चाहो तो। तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि आप हॉस्टल से पहले यहाँ रहती थी, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, और हॉस्टल में जाने के बाद आपका क्या लाइफ चेंज हुआ? शहर वालों का तो मुझे पता नहीं, पर एक गांव वाली लड़कियों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे उनका ड्रेसिंग सेंस, जब स्टार्टिंग से गांव में रहने वाली लड़की डायरेक्ट हॉस्टल या बड़े शहरों में चली जाए, उनको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करना, जैसे ड्रेसिंग सेंस, खान-पान, इन सब चीज़ों में। फिर धीरे-धीरे उनमें देख-रेख की धीरे-धीरे बदलाव आने लगती है, तो वो मैनेजेबल हो जाता है, पर स्टार्टिंग फेज़ में बहुत दिक्कत होता है। मुझे हुआ था, मैं बता रही हूँ। मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं था, पर धीरे-धीरे मैनेज की और मैंने सर्वाइव कर ली और सब कुछ अच्छा रहा वहाँ पे। अच्छा, और वहाँ से आने के बाद आपको क्या चेंज लग रहा है? पहले तो आप गांव में रहती थी, तो वहाँ गए तो चेंज हुए। अब वहाँ से यहाँ आने के बाद कैसा फील होता है, या कैसा लगता है कि मैं यहाँ सरवाइव करूँगी या कर सकती हूँ, या इससे और बेटर होंगी? अब जैसा कि मैंने पिछले से, अगर मैं गांव से वहां जाके सरवाइव कर सकती हूँ, तो फिर तो मैं कहीं भी सरवाइव करने के लायक बन गई हूँ। मुझे कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने उतने सालों में मैंने खुद को संभालना, खुद को मजबूत बनाना, सारे काम के फैसले खुद लेना, कब क्या करना है सब खुद के दम पे करना। तो एक टाइम पे इंसान वो मैनेज करना सब कुछ सीख जाता है कि आपको कब क्या करना है या कौन सा जगह है। अगर आपके पास एम है तो जगह मायने नहीं करता। हाँ, जगह मायने करता है, जहाँ चिड़-चिड़ वाले जगह हो, जहाँ शांति ना हो,
इधर से उधर से आवाज वगैरह ये सब तो डिस्टर्ब कर सकते हैं। मतलब फिर आपको मतलब अगर आपके पास एम है तो आपको खुद को कंसंट्रेट होना चाहिए, बाकी आगे क्या हो रहा है आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। इससे मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत जगह गया हूँ। हॉस्टल तो नहीं गया, पर लेकिन ऐसा एरिया चेंज किया हूँ जिससे मुझे बहुत लाइफ में चेंजिंग आया। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी चेंज करना चाहिए। तो मेरा एक और क्वेश्चन था कि मैं हॉस्टल जाऊँगा तो मुझे पहले क्या करना चाहिए? मतलब मैं तो पहली बार गया हूँ हॉस्टल, और मुझे पता नहीं है वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं, तो मुझे इस पे क्या आपका राय है? इसमें ऐसा कोई राय वाली बात नहीं होती। मतलब आपका मतलब आप अगर अच्छे हो तो ठीक है, सरवाइव कर सकते हो। मतलब जैसे स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको खुद लगेगा कि मतलब अगर आप डायरेक्ट गांव से शहर जा रहे हो तो आपको खुद लगेगा कि मतलब दूसरों और मेरे में क्या डिफरेंस है। उसका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है, वो कहीं भी जाने में मतलब झिझक नहीं रहा। पर आप शर्मा रहे हो उस चीज को लेके कि हाँ मैं, क्योंकि आप वो अडेप्ट नहीं किए। मतलब वैसा मतलब आपको नीड थी ही नहीं कि जो आप कर सके। तो धीरे धीरे आप खुद उस मतलब उस सिचुएशन को मतलब आप खुद में वो इन्वॉल्व कर Handle लोगे। कर तो मतलब आप मतलब अगर आप कंसंट्रेटेड और मतलब साइलेंटली हर काम करते हो बिना जवाब दिए किसी को, मतलब कोई आपका मजाक उड़ा ही देगा। मतलब आप डायरेक्टली ऐसे नॉर्मल और ज्यादा घमंडी हो तो ऐसे मतलब इस मतलब आप मतलब धीरे धीरे साइलेंटली धीरे धीरे काम करो, वो सब मैनेज हो जाता है। तो ऐसा होता है हॉस्टल लाइफ। और लोगों की क्वेश्चन होगा कि वहाँ का टीचर और एक गांव का टीचर में क्या डिफरेंस दिखा आपको? जैसे कि यहाँ के टीचर में होता है कि कुछ भी दे दिए या कुछ भी करने के लिए, उसमें काम में उलझाने के लिए दे दिया और खुद मोबाइल चला रहा है। सरकारी स्कूल में ऐसा ही होता है, और हॉस्टल का तो आप बता दीजिए। एक्चुअली हॉस्टल में टीचर नहीं, जो भी टीचर प्रोफेसर सुपरिटेंडेंट होता है। मेरा तो गर्ल्स हॉस्टल था तो उतना मतलब मैं वो सिचुएशन को फेस नहीं कर पाई, मतलब कि टीचर के आमने सामने, क्योंकि वो मतलब खुद ही नहीं आती थी। वो एक तो वो मतलब सुपरिटेंडेंट भी थी और एक दूसरा प्रोफेसर भी थी। मेरा कॉलेज मतलब कॉलेज में के बगल में ही मतलब हॉस्टल था, तो वो वहीं पे मतलब प्रोफेसर थी। तो इतना कुछ सिचुएशन मतलब था नहीं कि वो आए जाए ये सब, तो वो इतना नहीं कर पाए। हाँ, गांव और शहर वाले टीचर में फर्क तो दिख जाता है, क्योंकि गांव में उतना चेक वगैरह मतलब अदर से डिस्ट्रिक्ट वगैरह के ऑफिसर वगैरह जाके चेक नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ शहर में मतलब हर 2-4 दिन पे वो चेक करने आते हैं, जिससे टीचरों पे प्रेशर बनता है ताकि उनकी सैलरी या जॉब हाथ से ना चली जाए। तो वो मतलब पढ़ाई पे मतलब ज़्यादा सिंसियर मतलब ध्यान देते हैं, बच्चों पे ध्यान देते हैं। तो वहाँ कॉलेज वगैरह वही चलता, सब नॉर्मल ही है। तो हमने जाना कि हॉस्टल के बच्चों का टाइम टेबल कैसा होता है, और वो गांव से शहर जाते हैं तो उनका प्लान कुछ और होता है। और लेकिन वहां जाने के बाद वो अपने प्लान पर अड़ गए तो अपना सब चीज़ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन माहौल के कारण, डिस्टर्बेंस के कारण वो नहीं सरवाइव कर पाते। तो इनको हम थैंक्स बोलते हैं। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।